हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एचडब्ल्यू क्लासेस बाय शिवराज पांचाल। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर की दो क्लासेस बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है एंड हाउ कैन वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। इस क्लास में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर भी हम कवर करेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द चैप्टर बच्चों, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस क्लास में हम प्रॉपर कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साथ के साथ बच्चों हम उन एक्टिविटीज को भी कवर करेंगे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक शुरू करते हैं अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली जो चीज है वो यही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन आखिर होती क्या है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, कि जब भी दो चीजें कंबाइन हो और एक नई चीज बने तो उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन अगर लिखने की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन होती है बच्चों कि व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन to form a single product, then it is called combination reaction। इसे क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे बोला जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं बच्चों। जनरल फॉर्म मतलब दिखने में कैसी दिखेगी, तो जनरल फॉर्म जो होगी बच्चों इसकी वो रहेगी, लेट्स से A is a reactant which combines with B and forms a single product, say A। ओके, A और B दो प्रोडक्ट है बच्चों। A and B are the reactant and AB is the product of the reaction, then it is called a combination reaction। डेफिनेशन बहुत आसान है ना। अब सीखना है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है बच्चों जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करती है। अदर वर्ड्स में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हमें समझने हैं बच्चों। तो चलो पढ़ते हैं एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हेडिंग लिख लेंगे बच्चों अपने यहां पे, क्या? एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो कि बच्चों अपने एक्टिविटीज होने वाली। तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एक्टिविटी विच इज। बच्चों मैं यहाँ पे एक्टिविटीज के नाम नहीं लिखूंगा, है ना। आपको एक इमेज दिख जाएगा वहां पे, तो आप बुक से मैच कर लोगे कि कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे आप। ओके, मैं जस्ट एक्टिविटी की हेडिंग यहाँ पे लिखूंगा। ओके, तो आपको एक तो डायग्राम याद रखना है और उस एक्टिविटी में क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, वो किस टाइप की रिएक्शन है, ये चीजें आपको उसमें सीखनी है। चलो बात करते हैं फर्स्ट टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। डिस्कस करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है बच्चों। मैग्नीशियम रिबन ग्रे कलर का रिबन की फॉर्म में देखने को मिलता है जो कि मैग्नीशियम से बना है। तो आपको क्या करना है, 2 to 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको जलाना है बच्चों, है ना। तो जब आप जलाते हो तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वहां पे दिखाई देता है। तो उसके लिए अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो वो कैसी होगी, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, वो चीजें समझ लेते हैं। तो भाई जब भी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है तो भाई मैग्नीशियम रिबन के अंदर होगा क्या बच्चों, मैग्नीशियम रिबन में होगा मैग्नीशियम। जब भी किसी चीज को बर्न करते हैं तो बच्चों इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक कंसेप्ट है बच्चों केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में, मेटल्स नॉन मेटल्स में 10th में, कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाती है।
तो ये एक मेटल है, मेटल समझते हो ना? अगर नहीं पता तो वैलेंसी याद करो, जिसकी भी वैलेंसी पॉजिटिव हो बच्चों वो मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 तो ये कंफर्म मेटल है। तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होती है तो ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी वर्ड इक्वेशन। इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन अगर लिखेंगे तो मैग्नीशियम की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा? मैग्नीशियम कैसा होता है? सॉलिड। ऑक्सीजन O2 यूज करना पड़ेगा, गैस। और जब हमने इसको जलाया बच्चों तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो सॉलिड। बारी आ जाती वैलेंसी की, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई आगे करना पड़ेगा। देन it becomes 2 magnesium, then we have to also multiply 2 before the magnesium in the reactor। बैलेंस हो गए। तो ऑब्जर्वेशन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑब्जर्वेशन का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ऑब्जर्वेशन, तो इस रिएक्शन में बच्चों आपको 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो दिखाई देंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि बच्चों ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम ये पहले ग्रे कलर का था, जलाने से पहले ग्रे कलर का था। जलने के बाद बच्चों ये एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट पाउडर के अंदर। तो यानी कि अपना ऑब्जर्वेशन क्या आया? ऑब्जर्वेशन आया है मैग्नीशियम रिबर, रिबर चेंजेस ग्रे टू व्हाइट पाउडर। That is our first observation. Okay, but now the next observation is, जब भी बच्चों हम इसको जलाते हैं तो जलाने के बाद इसमें से एक white dazzling flame जो है वो प्रोड्यूस होती है। It produces a white dazzling flame। white dazzling flame मतलब ऐसी फ्लेम जो थोड़ी सी चमकदार है ना, चमक के साथ जो है वो जलता है बच्चों, है ना? तो it produces a white dazzling। ओके, तो ये 2 ऑब्जर्वेशन रहेंगे बच्चों इसके। आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आई होगी। आपको इतना सा काम करना है कि स्टेटमेंट रिएक्शन का याद करना है बच्चों। क्या कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पे ये मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी चीज को आप पहले वर्ड इक्वेशन में लिखोगे, देन फिर इसको सिंबॉलिक इक्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपको याद करने पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, then we will move to the next activity। Okay, so the next activity is formation of slacked line by adding water to quicklime। तो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है बच्चों? क्विकलाइम में जब वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? स्लैक लाइन फॉर्म करेगा। ओके, तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, हमें क्या करना है कि एक बीकर के अंदर थोड़ा सा क्विकलाइम पाउडर लेना है, उस क्विकलाइम में स्लोली थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि उस बीकर को टच करके आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द एक्टिविटी। ओके, कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा रिएक्शन का, सोल्यूशन जो है वो गर्म हो जाएगा बच्चों उसका, और साथ में एक नई चीज बनेगी जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक लाइम। क्यूक लाइम में वाटर मिलाने पे स्लैक लाइम बनेगा। क्यूक लाइम बच्चा चूने को बोला जाता है। जो चूना होगा, चूने का जो पाउडर है वो क्यूक लाइम है, उसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो चूने का पानी यानी कि स्लैक लाइम बनेगा, जिसको केमिकली क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसकी रिएक्शन अगर लिखना चाहे तो वो कैसा बनेगा कि when we add water to the quicklime plus water it will form slacked line। क्या बना लेगा? स्लैक्ड लाइन बना।
ओके, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? क्विक लाइम का फॉर्मूला हमने पहले भी समझा है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सॉलिड होगा। वाटर, एवरीवन नोज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट इज H2O, लिक्विड है। इट विल फॉर्म स्लैग लाइन, स्लैग लाइन का फॉर्मूला होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक्वा सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी का सोल्यूशन देखने को मिलेगा, ओके, पानी में घुल जाएगा। तो ये बन गया स्लैग लाइन जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड और ये रहा वाटर। पीएपी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल, बिकॉज टू रिएक्टेड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन क्या है? अच्छा, बैलेंसिंग चेक कर लो, ऑलरेडी बैलेंस है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बच्चों अपना ये है कि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और बीकर बिकम्स हॉट। क्या लिखेंगे? हीट इज इवोल्व, इवोल्व एंड बीकर बिकम्स हॉट। ओके, बीकर बिकम्स हॉट। ये हुई अपनी सेकंड एक्टिविटी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड जो एक्टिविटी है बच्चों, अच्छा थर्ड एक्टिविटी से पहले इसी एक्टिविटी में कुछ इंफॉर्मेशन हमें और पढ़नी पड़ेगी, है ना। कुछ चीजें और है जो इस एक्टिविटी के बारे में है। ये है कि ये जो रिएक्शन है, कौन सी वाली? एडिंग वाटर टू द क्विकलाइन, इसका यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग। इसमें यूज किया जाएगा व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो क्या लिखेंगे इसी रिएक्शन के अंदर? कंटिन्यू कर लेंगे कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। तो भाई ऐसा क्या है इस रिएक्शन में कि इसको दीवारों पे व्हाइट वॉश करके नहीं किया जाता? एक्चुअली हमने किया क्या है कि क्यूक लाइम के अंदर वाटर मिलाया, स्टेक लाइम बन गया, उसका एक्वा सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन को ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे? उसकी दीवारों पे व्हाइट वॉशिंग करेंगे। व्हाइट वॉशिंग जब करते हैं तो होगा क्या कि आप देखोगे कि इमीडिएटली तो कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देता, है ना, ऐसे वेट रहेगा वो सोल्यूशन दीवारों पे। लेकिन 3-4 घंटे के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि दीवारों पे एक शाइनिंग अपीयरेंस जो है वो दिखाई देने लग गई है बच्चों। क्या दिखाई देने लग गई? एक शाइनिंग अपीयरेंस, यानी कि व्हाइट कलर जो है वो अपीयर होने लग जाएगा। उसका एक कारण है बच्चों, उसका रीजन ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइन स्लोली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड present in the atmosphere and forms a compound called calcium carbonate which gives the shining appearance to the walls। ठीक है, जिसकी वजह से दीवारें जो है वो चमक उठती है। आया समझ में? तो इस रिएक्शन का यूज क्या होगा? व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में कर रहे हैं। तो दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल्स बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly reacts with carbon dioxide and forms a white precipitate। अबे प्रेसिपिटेट क्या है समझते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो सॉलिड होता है बच्चों, है ना, चिपक जाता है वहीं पे दीवारों पे, तो वो पीपीटी होता है, उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट which gives shining appearance to the walls। समझ में आया? तो अगर इस चीज की रिएक्शन लिखने की मैं आपसे कहूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन होने वाली बच्चों की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, जो कि एक्वा सोल्यूशन में था, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होगा, और साथ में वाटर बनेगा जो कि गैसियस फॉर्म में बनेगा, यानी कि इवोपरेट हो जाएगा बच्चों। जो वाटर है वो इवोपरेट हो गया। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन गया। यही एक व्हाइट कलर का पीपीटी होता है।
तो आपसे पूछा जाएगा कि नेम अ कंपाउंड दैट इज यूज इन द व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो आपको बच्चों ये चीजें लिख के ये मेंशन करना होगा आपको। बैलेंसिंग एक बार चेक कर लेते हैं हम, शायद बैलेंस दे पहले से। ओके, सो वी डोंट नीड रिक्वायर टू बैलेंस द केमिकल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो रहेगा अपना, या बोल सकते हो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है अपनी बच्चों हीटिंग कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को हीट करना, वो भी किसका एग्जाम्पल है? दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेट्स सी हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। व्हेन वी हीट कॉपर पाउडर इट चेंजेस इनटू अ ब्लैक ऑक्साइड। ओके, एक ब्लैक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। यानी कि कॉपर पाउडर को जब हीट किया जाता है तो ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि कॉपर भी एक मेटल है, और एक चीज बनाएगा बच्चों जिसे कहा जाता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। क्या याद करेंगे हम? कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर पहले ब्राउन था, फिर इसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया। यानी कि जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। जी, कॉपर सेकंड ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, सॉलिड बने, है ना। बैलेंसिंग करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 यहां पे मल्टीप्लाई कर। ओके, तो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिला है कि ये ब्राउन कलर का था, देन इट चेंजेस इनटू ब्लैक ऑक्साइड, जो क्या है कॉपर ऑक्साइड सेकंड जो है उसकी वजह से बना। तो ऑब्जर्वेशन यही है, ऑब्जर्वेशन है कि ब्राउन कलर, या बोल सकते हो आप कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक। कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ऐसा हुआ कि ड्यू टू द कोटिंग ऑफ ब्लैक कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर सेकंड ऑक्साइड की एक कोटिंग आ गई, है ना। गर्म किया तो उसके जो भी क्रिस्टल थे पाउडर के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो कन्वर्ट हो गए ब्लैक ऑक्साइड पे। उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ गई। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों, कोई एक्टिविटी नहीं है, सिंपल एक रिएक्शन है जो हमें समझनी है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है इसका वो है बच्चों बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना। दैट इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कोल भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। क्यों? क्योंकि जब भी कार्बन जलेगा तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट और लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। यानी कि कार्बन जो है वो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस। बच्चों ये सब्सटेंस नहीं माने जाएंगे, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप सब्सटेंस कंसीडर नहीं करोगे, कि ये नहीं बोलोगे कि ये प्रोडक्ट है क्या है या रिएक्टेंट है। ये सब्सटेंस नहीं है, ये एनर्जी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। एक और एग्जांपल है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम, बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सोडियम पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जो हाईली रिएक्टिव होती है। दे कैन इवन रिएक्ट विद ऑक्सीजन
व्हेन दे आर कीप इन द एयर। सिंपली एयर में रखो, रिएक्ट करेगी एंड दे कैन कैच फायर, है ना, 9th में आपने पढ़ा होगा। तो वही है, ऐसा होता है क्यों, ऐसा इसलिए होगा बच्चों कि सोडियम क्या करता है, अगर आप सोडियम को एयर में एक्सपोज करो जो कि सॉलिड है, तो ये ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक मतलब इतनी हीट रिलीज होती है कि इसमें आग भी लग जाती है बच्चों। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस कराने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो ये फिर 4 हो गया, 4 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और ये रही बच्चों अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उससे रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटीज। अगर बच्चों आपके कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेशन और बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगली क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है एंड उससे रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज अपनी बुक में है हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। फॉर देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्टडी।